गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। जैसा कि आप लोगों को पता है, आपका 10th क्लास का चैप्टर नंबर 4 कार्बन एंड इट्स कंपाउंड चला हुआ है। उसमें मैं आज बहुत इंपॉर्टेंट थिंग बताऊंगा, क्योंकि नोमेनक्लेचर बोर्ड में 101% पूछा जाता है। क्या है सर? वो है भाई फंक्शनल ग्रुप। क्या है? फंक्शनल ग्रुप। सर ये फंक्शनल ग्रुप कैसे होते हैं? आज मैं 5 के 5 फंक्शनल ग्रुप आप लोगों को बताऊंगा, और उनकी अटैचमेंट कैसे कार्बन चेन में होती है, और उनके नेमिंग क्या बनती है, नोमेनक्लेचर क्या बनता है, साथ के साथ एक एक एग्जांपल वो भी बताता हुआ चलूंगा। चलो भाई फंक्शनल ग्रुप देखते हैं। ये आपने एक टेबल बनाई, टेबल के अंदर सबसे पहले हमने लेने हैं हैलोजन। क्या लेने हैं? हैलोजन। हैलोजन्स क्या होते हैं सर? अरे बेटे याद करो, मैंने ऑनलाइन पहली वीडियो डाली थी, वो पीरियोडिक टेबल की डाली थी। पीरियोडिक टेबल में जो 17 ग्रुप होता है, फिर कल बाहर आई अंटी, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टोटाइन, ये याद करवाई थी ट्रिक के साथ। तो वो सारे के सारे हैलोजन्स तो हैं। ठीक है, हैलोजन्स में हमने यहां पर क्लोरो और ब्रोमो लेने हैं। क्लोरो और ब्रोमो लेने हैं। सर क्लोरो के लिए तो Cl1 लगाते हैं और ब्रोमो के लिए Br लगाते हैं। और भाई ये हमेशा लास्ट कार्बन के साथ अटैच होती है। कार्बन चेन कितनी भी लंबी हो, कार्बन चेन चाहे कितनी भी लंबी हो, याद करो मैं तुम लोगों को कैटिनेशन बता चुका हूं। भाई कैटिनेशन क्या होता है? क्या होता है कैटिनेशन? व्हेन कार्बन एंड कार्बन आर attached with each other to form a long chain, is called catenation. You have already learned about that. ठीक है, तुम्हें पता ही है, मैं सिखा चुका हूं तुम लोगों को कैटिनेशन क्या होता है। ठीक है सर, कैसे अटैच करेंगे? चलो मैं एक एग्जांपल देके बताता हूं आपके हैलोजन्स का। भाई आपके पास है, नाम मैंने दिया प्रोपेन। क्या नाम दिया? प्रोपेन। याद करो प्रोपेन में कितने कार्बन की चेन होती है? 3 कार्बन की चेन होती है। लेकिन नाम आ गया इससे पहले क्या? क्लोरोप्रोपेन। तो कैसी स्ट्रक्चर बनेगी? 1 2 3 कार्बन की चेन है प्रोप के लिए। इन सारे सिंगल बॉन्ड है, क्लोरो वाला लग गया, ये Cl साथ में लग गया, और बाकी की वैलेंसी पूरी होगी। हाइड्रोजन 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 हाइड्रोजन, क्योंकि 4 की वैलेंसी होती है कार्बन की। अपने जहां जहां पर कमी है वहीं पे हाइड्रोजन है, अटैच कर दीजिए। क्लियर? ठीक है भाई। अब नेक्स्ट चलते हैं, ऑक्सीजन वाले बात करेंगे। जितने भी ऑक्सीजन वाले फंक्शनल ग्रुप है उनके बारे में बात करूंगा मैं। तो ऑक्सीजन वाला सबसे पहले अल्कोहल है, अल्कोहल। ठीक है। सबसे लास्ट कार्बन के साथ OH अटैच होना चाहिए, चाहे कार्बन चेन कितनी भी लंबी हो, 2 की चेन हो, 3 की हो, 4 की हो, 5 की हो, कितने की भी चेन हो, सबसे लास्ट कार्बन पे OH अटैच होगा और नाम बनेगा ओल। नाम के पीछे क्या लगेगा? ओल। NE हट के आपका ओल लग जाएगा। सर एक एग्जांपल दे के दिखाना। एग्जांपल ले लो, ये लो, मैंने नाम दिया प्रोपेनोल। ये देखो ई हट गया, ई के जगह ओल आ गया, तो अब साफ दिखाई दे रहा है प्रोप में 3 कार्बन है, 1 2 3, और लास्ट कार्बन पे ओल का नाम का क्या आ जाएगा? OH ग्रुप आ जाएगा, जो कि एक अल्कोहल ग्रुप है। बाकी वैलेंसी पूरी कर दो, हाइड्रोजन 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 हाइड्रोजन, ये आपका प्रोपेनॉल है। ठीक है सर। अब अगला फंक्शनल ग्रुप ऑक्सीजन वाला कौन सा? एल्डिहाइड। कौन सा है? एल्डिहाइड।
ठीक है भाई, एल्डिहाइड के लिए आप लोगों को बताऊं सिंबल कैसा होता है, CH डबल बॉन्ड O, CH डबल बॉन्ड O, ये अटैच करना है। ठीक है, एक एग्जाम्पल दे के दिखाना सर। ठीक है भाई, एग्जाम्पल के दे के दिखाऊंगा। ये लो, एक बार मैं ये बता देता हूँ, ये बाद में बताऊंगा क्या होता है इसी के साथ ही। तो ये अटैच करना है, नाम दे दिया मैंने, नाम में क्या आएगा, अल, क्या आएगा, अल। तो प्रोपेनल वर्ड दे दिया मैंने, क्या दिया, प्रोपेनल। ठीक है भाई, नल, अल आया तो अल से साफ समझ में आ गया भाई, अल से आपका एल्डिहाइड ग्रुप जुड़ा हुआ है और एल्डिहाइड का सिंबल है CHO। ठीक है, कैसे, प्रोप है, प्रोप में 3 कार्बन है, 1 2 3, और 3 लास्ट कार्बन पे एल्डिहाइड ग्रुप जुड़ा है, CH डबल बॉन्ड O, और सबकी वैलेंसी पूरी कर दो। कार्बन की 4 की वैलेंसी होती है, 1 2 3 4, इस कार्बन पे चले गए 1 2 3 4, ये ऑलरेडी पूरे होते हैं, 1 2 3 और 1 4। क्लियर भाई, ठीक है सर। ये आपने CHO क्या दिया, ये तो मैंने डिजाइन देख लिया, आपने ऐसा ऐसा सिंबल बनाया एल्डिहाइड ग्रुप का, ये मैंने अटैच करके यहाँ पे दिखा दिया, लेकिन सर ये क्या आया है। अरे भाई मैंने सिखा तो रखा आप लोगों को, कंडेंस्ड स्ट्रक्चर के अंदर ऐसा ऐसा अटैच होता है। कंडेंस कैसे सर, देखो C अकेला है, ये लिख दिया, C के साथ कितने कार्बन है, 3, CH3 CH2 और CHO। आया कि नहीं आया नजर, ये देखो, यस परफेक्ट भाई। चलो अगला देखते हैं, कीटोन ग्रुप। कीटोन भी एक फंक्शनल ग्रुप ही है, और कीटोन ग्रुप का सिंबल क्या है, ऐसा सिंबल है, और कंडेंस स्ट्रक्चर में कैसा है, ऐसा सिंबल है। जैसे नाम से, नाम के पीछे क्या लगेगा, ओन लगेगा, नाम के पीछे क्या लगेगा, ओन लगेगा। जैसे आपका नाम है प्रोपेनॉन, प्रोपेनॉन, अब नाम से पता चल रहा है भाई क्या है कि आपका प्रोप में 3 कार्बन है, क्या है, 3 कार्बन है। ये लो भाई 3 कार्बन बना दिए मैंने, 1 2 3, लेकिन ओन, ओन जैसे ही नाम देखा उससे पता लग गया भाई कीटोन ग्रुप जुड़ा हुआ है, और कीटोन ग्रुप का सिंबल आपको पता है, C डबल बॉन्ड O, और ये बीच में देखो इस तरफ भी कार्बन होना चाहिए, इस तरफ भी कार्बन होना चाहिए, ये लास्ट कार्बन पे कभी अटैच नहीं होता। सारे के सारे फंक्शनल ग्रुप लास्ट कार्बन से अटैच हो रहा है, सिर्फ सिंगल कीटोन ग्रुप ऐसा जो बीच वाले कार्बन पे अटैच होता है। क्यों, देखो सिंबल इसका, इस तरफ भी कार्बन होना चाहिए, इस तरफ भी कार्बन, ऊपर डबल बॉन्ड यहाँ पे है, यानी ये बीच वाले कार्बन पे लगेगा। अगर 4 की कार्बन चैन होती इस पे भी लिख सकता था, इस पे भी लिख सकता था, ये लो मैंने यहां लगा दिया, अटैच हो गया। अब इसकी वैलेंसी पूरी कर दो। ठीक है, ये लो इसकी वैलेंसी पूरी कर दी, जिसका आप लोगों को पता ही है भाई, जहां खाली हो उनकी वैलेंसी पूरी कर देते हैं, तो नाम प्रोपेनॉन हो गया। अगर सर ये आपने फिर वही बात कंडेंस स्ट्रक्चर में देखो, कंडेंस स्ट्रक्चर कैसे, CH3 CO CH3, तो ये CO, ये देखो आपका कीटोन ग्रुप। लास्ट एंड फाइनल भाई कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड फंक्शनल ग्रुप, ये कैसा दिखता है, C डबल बॉन्ड OOH, ऐसा दिखता है, C डबल बॉन्ड OH, ये कंडेंस स्ट्रक्चर में दिखता है, और नाम के पीछे लगेगा ओइक एसिड, नाम के पीछे क्या लगेगा, ओइक एसिड। तो मैं यहां बना रहा हूं भाई, इसका ये नाम आया प्रोपेनोइक एसिड, नाम आया प्रोपेनोइक एसिड। देखो ओइक एसिड नाम आते ही आपको पता चल जाएगी कार्बोक्सिलिक एसिड भाई, और प्रोप में 3 कार्बन होते हैं, ये लो 1 2 3, और सबसे लास्ट कार्बन क्या जुड़ना है, सबसे लास्ट कार्बन पे जुड़ेगा, तो ये सिंबल आपको दिखाई दे रहा है, देखो इधर भी है, ये रहा ऊपर डबल बॉन्ड सामने OH OH, ये दिखा दिया। बाकी की वैलेंसी पूरी कर दो, बाकी की वैलेंसी पूरी कर दो, इसकी ऑलरेडी है 1 2 3 4 कंप्लीट है। अब ये कैसे अटैच होगा, ये देखो, ये कंडेंस स्ट्रक्चर है, CH3 CH2 C डबल बॉन्ड OH, ठीक है, और नाम क्या बन गया, प्रोपेनोइक एसिड, ओइक एसिड लगा हुआ। ये सारे के सारे फंक्शनल ग्रुप क्लियर होते कि नहीं होते भाई, ठीक है, ओके भाई, कल मिलते हैं।